Hello everyone, this is Anjali Arora. This is my first live video, and I would like to announce that I recently have won a title in beauty pageant, which is of Mrs. Delhi NCR Timeless Beauty, and really excited, really happy to win this title. I've started my channel recently on YouTube and Instagram and Facebook page, of course. So, and now I am, of course, planning to talk to you guys to let you know how my journey was, how exciting it has been. Of course, painful as well. It was really painful. As it looks really glamorous from outside, but it's really painful industry, and but then there's no gain if there's no pain, I guess. So if you want to achieve something, of course you'll have to work hard. You'll have to be there outside in the world. So I think it's all worth it. I'm really happy, and I'm as starting this channel. I would rather speak in Hindi and English both, because आप सभी को मैं चाहती हूँ कि मेरी मेरी जो भी कही हुई बातें हैं बहुत इजीली समझ आएँ और बहुत इजी हों सभी के लिए समझना इन सब चीज़ों को। तो मैं हिंदी में रिपीट भी करना चाहूँगी कि मैंने एक रिसेंटली पेजेंट ब्यूटी पेजेंट विन किया है, विच इज़ एक टाइटल विन किया है, विच इज़ मिसेस दिल्ली एनसीआर टाइमलेस ब्यूटी, which is great, of course, in my age. I am 40 years old. I have a 3-year-old son, and I've been into HR department. I was the head HR for many years in corporate and IT industry, and now I'm a professional dietitian. I am a lifestyle coach. I'm a fitness trainer, and I would love to give my knowledge, explain everything what I've done in past a few years and how I do it, and just share my knowledge about everything to you guys now. Let's get started. Please have a look at my videos, which is like I just have a few videos there, which is of my introduction videos about the few pictures of my pageant, and और जितने भी आपकी स्टाइलिंग जो मैं करती आ रही हूँ फ्रॉम पास्ट अ फ्यू years. So there are just a few pictures, a few videos of that. And from now on, I'll be posting a lot of informating videos, जिसमें काफ़ी सारी information होगी डाइट्स के बारे में, और आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं एक हेल्दी बॉडी के लिए, और खूबसूरत स्किन के लिए, अच्छे बालों के लिए, और फिट रहने के लिए, और यंग रहने के लिए, ऑफ कोर्स आपकी एज को रिवर्स करने के लिए, कैसे आप 40 के होके 30 के लग सकते हैं, और 30 के होके 20 के लग सकते हैं, और मे बी 40 के होके 20 के भी लग सकते हैं. So it's really not impossible. It's very much possible. और मैंने ये सब tried and tested है on me, on my clients, and जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी उसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैंने सिर्फ पढ़ा या सुना है. वो सब कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड है. सब कुछ जो भी मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, वो सब कुछ ऐसा होगा जो कि मैं खुद अपने आप पे ट्राई कर चुकी हूँ. और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मैंने ट्राई नहीं किया होगा, या मैं उसके बारे में सिर्फ खाली किताबी नॉलेज आपसे शेयर कर रही हूँ. बिकॉज आई डोंट बिलीव इन बुकिश नॉलेज ओनली. आई बिलीव कि आप चीज़ों को पढ़ें, समझें, अपनी लाइफ में उनको इस्तेमाल करें, उनको यूज़ करें, और उसके बाद आप उन पे ऑफ कोर्स भरोसा करें. हाँ, यूज़ करें एज इन कि इतना भी ना यूज़ करें कि आपको उससे कुछ नुकसान हो जाए. यूज़ इट फॉर अ फ्यू डेज. देखिए, आप फील कीजिए आपकी बॉडी पे वो कैसा असर कर रही है. ज़रूरी नहीं, हर हर शरीर, हर बॉडी अलग होती है. हर
एक दिमाग, बॉडी, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कुछ चीज़ें अगर मेरी बॉडी पे बहुत अच्छा असर कर रही है तो वो आपकी बॉडी पे भी करेंगी, बट ज़्यादातर चीज़ें सेम असर करती हैं। सो ज़्यादातर चीज़ें जो बहुत बेस्ट असर करती हैं वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी। और वो चीज़ें आप अपने पे ट्राई कीजिए ऑफ कोर्स। और आई एम होपफुल कि 99% आप पर भी वो असर करेंगी, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है उन सब चीज़ों के साथ। और ऑफ कोर्स मैं एक कीटो डाइट एक्सपर्ट हूँ। और मैं आई एम एक्सपर्ट इन डिफरेंट डाइट्स, बट देन आई रियली लाइक कीटो पर्सनली. So, but I'll start the videos with the journal healthy lifestyle or journal healthy diets. और slowly and gradually मैं एक कीटो स्पेशल भी पोस्ट करना चाहूँगी। बट मैं फ़िलहाल स्टार्ट करूँगी नॉर्मल आपकी जर्नल हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जिए जाते हैं, और कैसे आप कई इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको आप अपनी लाइफ में डेली में अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत ही इजी हो जाता है आपको अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का और हेल्दी बॉडी पाने का. सो आई थिंक कि it'll be very helpful for everyone out there. So मैं बहुत जल्दी मे बी विद इन अ डे और 2 पोस्ट करूँगी वीडियो जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होगी अबाउट द हेल्दी डाइट, अबाउट बीइंग हाइड्रेटेड, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट कि पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है, एक प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है, फिटनेस के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी तरह की एक्सरसाइज, चाहे वो थोड़ी सी हो, चाहे वो किसी भी तरह की हो, जो भी आपको पसंद हो वो करना बहुत ज़रूरी होता है. एनीथिंग, मे बी यू कैन गो फॉर वॉक, मे बी यू कैन जॉइन सम स्पोर्ट्स, मे बी यू कैन गो टू जिम. So he's my 3-year-old son who's bugging me around. So uh, and of course meditating, I really support meditating, even if you can do it for 5 minutes, 10 minutes, whatever it is. It's I will of course explain कि आप कैसे मेडिटेशन सुन के लोगों को लगता है कि ओफो मेडिटेशन कैसे किया जा सकता है, अरे सब लोग नहीं कर सकते, मेडिटेशन इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी. आई वुड रादर से कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेडिटेशन सभी लोग कर सकते हैं. और स्टार्टिंग में तो हर चीज़ डिफ़िकल्ट होती है, स्टार्टिंग में तो डाइट करना भी डिफ़िकल्ट होता है, स्टार्टिंग में एक्सरसाइज करना भी डिफ़िकल्ट होता है. सो टेक इट स्टेप बाय स्टेप. यू डोंट हैव टू बी अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो परफेक्ट डाइट करता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के और सिर्फ अपने डाइट पे ध्यान देता है और परफेक्ट नींद लेता है या परफेक्ट मेडिटेशन करता है. यू डोंट हैव टू बी दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन. ऑफ कोर्स इट्स लाइक स्टेप बाय स्टेप, आपको धीरे धीरे चीज़ों की आदत पड़ती है. आप सिर्फ कोशिश करना शुरू कीजिए. आपको मैं वो भी तरीके बताऊंगी वीडियोस में कि आप एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट अ फ्यू थिंग्स, कि आप थोड़ी सी चीज़ें स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा नहीं. आप थोड़ी सी चीज़ें स्टार्ट कीजिए कि आप और कुछ नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर चल रहे हैं, ठीक है, आप नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, आप जस्ट नॉर्मल हल्की फुल्की वॉक कर रहे हैं. देन आप नेक्स्ट डे आप उसमें 10 कदम और ऐड कर दीजिए, उसके अगले दिन 20 कदम ऐड कर दीजिए, उसके अगले दिन 30 कदम ऐड कर दीजिए. इट विल बी वेरी इजी कि आप हर रोज 10 या 20 या 25 या 50 स्टेप्स और उसको ऐड ऑन कर देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप प्रो हो गए उस चीज़ में, कब आप ब्रिस्क वॉकिंग एक्सपर्ट हो गए हैं या जॉगिंग एक्सपर्ट हो गए हैं या वॉकिंग एक्सपर्ट हो गए हैं, दैट यू कैन वॉक फॉर द आवर्स एंड आवर्स, कि आप घंटों चल सकते हैं और आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. सो आई वुड से कि कोई भी चीज़ लाइफ में मुश्किल नहीं होती अगर आप एक्चुअली उसे करना चाहें तो मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं ब्यूटी पेजेंट्स में जाऊंगी. और मैंने ये सारी चीज़ें अपने ऊपर ट्राइड एंड टेस्टेड हैं. मेरा पिछले 2 साल में 3 सर्जरीज हो चुके हैं, लंप सर्जरी, जिसकी वजह से मैंने खुद ने काफ़ी वेट गेन कर लिया था अभी रिसेंटली. और लास्ट ईयर मैंने 7 मंथ्स में 38 kgs रिड्यूस किया है. और मेरा भी थोड़ा मेटाबॉलिक रेट प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़, जिसकी वजह से मेरा बहुत ईजिली वेट गेन हो जाता है.
वेन एवर आई हैव दिस इमोशनल प्रॉब्लम, मैं किसी स्ट्रेस से गुजर रही हूँ, मैं किसी डिप्रेशन से डिप्रेसिव सिचुएशन से गुजर रही हूँ, या फिर मेरे को सोने के लिए बहुत कम टाइम मिल पा रहा है, काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कोई भी ऐसे कुछ भी, मे बी समटाइम्स यूर सिक, आपको फीवर हो जाता है, आपको स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस वजह से मेरा बहुत ईजिली वेट गेन होता है। और मेरी तरह और भी कई सारे लोग होंगे जिनको बहुत ईजिली, कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कोई भी प्रॉब्लम इशू होएगा तो वेट रिड्यूस करने की, और कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है वेट गेन करने की। सो मेरी तरह और भी कई लोग होंगे जिनको बहुत ईजिली वेट गेन करने की टेंडेंसी होती है। सो सो आप, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में है। हाँ, देर आर अ फ्यू ब्लेस्ड पीपल जिनका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है, और जिनको इतना वेट गेनिंग का या वेट लूजिंग का इतना इशू नहीं होता है, जिनके लिए लाइफ इजी होता है। सो हाँ, कुछ ब्लेस्ड लोग हैं, और जिनका जेनेटिकली मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा है, तो ठीक है, इट्स ओके। आप उनके साथ कुछ और प्रॉब्लम्स होंगे जिनके साथ वो लाइफ में डील कर रहे हैं, और अपनी सबकी, किसी की लाइफ इजी नहीं है। हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। सो वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट कि अरे यार, वो लड़के या लड़की को तो वो जितना मर्जी खाता है या जितना मर्जी मज़े करता है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे साथ ऐसा क्यों। ठीक है, कभी कभी मैं भी ऐसा सोचती हूँ कि अरे भाई, हर वक्त, इट्स बिन 22 years आई बिन टेकिंग केयर ऑफ माई डाइट, टू बी वेरी ट्रू। सो मैंने ऐसी कोई डाइट नहीं है जो नहीं की है, जो मैंने ट्राई नहीं की है। बट हाँ, मैं सारी डाइट से पहले बहुत रिसर्च करती हूँ। फॉर एटलीस्ट फॉर 6 months आई रिसर्च अबाउट दोज डाइट्स, आई स्टडी अबाउट दैम, आई रीड अबाउट दैम, उसके बाद मैं उनको ट्राई करती हूँ। सो इतने सालों तक मैं भी, कई बार होता है मैं भी थक जाती हूँ, मैं भी बोर हो जाती हूँ, इरिटेट हो जाती हूँ कि ओफो नहीं यार, व्हाट इज दिस। सो बट देन ठीक है, थक जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, नेक्स्ट डे जस्ट स्टैंड इट अप कि हाँ ठीक है, अब है जो है, इट्स ओके। सो यू डोंट हैव टू बी सैड अबाउट इट ऑल द टाइम कि ऐसा क्यों है। अब है तो है, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। आपकी लाइफ में ये है, किसी और की लाइफ में कुछ और होगा। सो मेरा ओवरऑल हमेशा लाइफ में फंडा ये रहा है कि नॉट टू गिव अप, जस्ट नॉट टू गिव अप। चाहे कुछ भी हो जाए, गिव अप मत कीजिए, बस ट्राई करते रहिए। और मुझे लगता है कि सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जो हमेशा ट्राई करते रहते हैं, जो कभी अपना ट्राई करना नहीं छोड़ते। सो आई एम वन ऑफ देम। तो मैं, चाहे स्लो, बट चलते रहिए, कोशिश करते रहिए। सो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आई थिंक कि पॉसिबल है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हम कभी कर ही नहीं सकते। मैं अभी लास्ट ईयर तक इतनी सर्जरीज के बाद, वेट गेन के बाद, आई वॉज लाइक डिप्रेस्ड। बट देन आफ्टर अ वाइल आई फेल्ट लाइक कि ये इस सिचुएशन से, और जो पहले भी मेरी लाइफ में कितनी भी स्ट्रगलिंग और बुरी सिचुएशन, आई हैड अ वेरी स्ट्रगलिंग लाइफ, बहुत ही मेरी अप्स एंड डाउन्स वाली लाइफ रही है हमेशा, और बहुत ही सारे इमोशनल, फिजिकल और इश्यूज मैंने लाइफ में झेले हैं। सो बट मैं भी डिप्रेस रही हूँ कई बार, ऑफ कोर्स, जस्ट लाइक द नॉर्मल पीपल, मेरे को भी स्ट्रेस होता है। और जब स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन रहता है, तब बॉडी पे ऑफ कोर्स रिएक्ट करता है, वेट बढ़ता है या फेस पे रिएक्ट करता है। बट देन आफ्टर अ वाइल आई फील लाइक कि नहीं, इनफ इज इनफ, अभी बहुत सैड हो लिए, अभी खड़े हो जाओ एंड नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ अगेन, दैट्स इट। इसके अलावा एक्चुअली आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आपके पास सिर्फ आगे बढ़ने का ऑप्शन है लाइफ में, रुकने का नहीं है। अगर आप रुक गए तो उसका नुकसान सिर्फ आप ही को होगा और किसी को नहीं होगा। और अगर आप चलते रहे, ऑफ कोर्स, इवन इफ यू आर वॉकिंग स्लो, अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, इट टेक सम टाइम, बट देन उसका फायदा होगा। सो आप अपनी स्पीड भी स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं, बट आप अपनी आदतें मत छोड़िए। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि पूरी आदतों को कोशिश कीजिए लगने ना दीजिए, और जितनी अच्छी आदतें हैं उनको ऐड ऑन करते रहिए। कोशिश कीजिए हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन, हर एक नए वीक, नेक्स्ट वीक, आज इस बार मैं मे बी ये एक नई हैबिट मैं लगाऊंगी, या मैं शुरू करूंगी कि हाँ भाई, मैं थोड़ा सा हाफ एन आवर जल्दी उठूंगी सुबह। ठीक है, अब मेरी इस साल का जैसे हम रेजोल्यूशन लेते हैं, तो आप हर वीक का, हर हर मंथ का एक रेजोल्यूशन ले सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये वीक मैं 15 मिनट पहले उठूंगी, या नेक्स्ट वीक, अभी अब आज, इस वीक, इस मंडे से, आज से शुरू कीजिए, नॉट लाइक
कि अगले मंडे से मैं ये करूँगी, आज इस मंडे से मैं ये 10 मिनट्स का मेडिटेशन शुरू करूँगी, या आज से मैं और शुरू कीजिए उसे, तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो आज इस मंडे से मैं 2 ग्लास पानी एक्स्ट्रा पीऊँगी। अगर मैं पूरे दिन में सिर्फ 2 ग्लास पीती हूँ, तो आई विल मेक श्योर कि मैं 3 ग्लास या 4 ग्लास एक्स्ट्रा पीऊँगी। मैं पूरा अपना ध्यान रखूँगी कि मैंने ये करना है। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आप ये करते रहेंगे, तो आपको आगे ऑफ कोर्स फ़ायदा होता रहेगा। और जब आप आगे बढ़ते रहते हैं, तो आप जैसे आपको एक आदत आपके अंदर आ गई है, नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स टू गुड सेकंड गेट गुड हैबिट, कि भाई ठीक है, मैंने पानी पे ध्यान दे लिया कि मैं दिन में एटलीस्ट 1 लीटर से 2 लीटर पानी कम से कम पी रही हूँ, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आप 2 लीटर मिनिमम पानी पीजिए। सो ठीक है, अभी ठंड बहुत ज़्यादा है सो बट देन जितना हो सके उतना बेटर है। गर्म पानी पीजिए, वो आपको थोड़ा गर्मी भी देंगे ऑफ कोर्स बॉडी में, आपको ठंड से लड़ने की ताकत भी होगी। और फिर आप मूव ऑन कीजिए। ये नहीं कि बस पानी पे ध्यान दे लिया, हो गया फाइन, मैं तो गर्म पानी पीती हूँ, मैं तो 2 लीटर गर्म पानी पीती हूँ, इट्स लाइक गुड। गर्म पानी इज ऑलवेज गुड फॉर योर बॉडी, बाय द वे, ऑलवेज। इट मेक्स ट्रिमेंडस डिफरेंस कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करना, या फिर वेट लॉस में हेल्प करना, या बहुत सारी आपके इंटरनल इश्यूज को क्योर करना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़िया रखना, बहुत फ़ायदे होते हैं। तो अब आपने पानी पे ध्यान दे लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाकी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ करने से कभी भी फ़ायदे नहीं होते। तो आपको अगर कुछ खास चाहिए, अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे को कुछ स्पेशल फ़ायदा हो जाए, या मैं अब से मैं जो आज लेट्स सपोज मैं अगर 40 अगर मेरी एज है और मैं 40 की दिख रही हूँ, तो मेरा टारगेट है कि मैं विद इन 6 मंथ्स 35 की दिखने लगूँ, या फिर विद इन एन ईयर मैं 30 की दिखने लगूँ, ऑपोजिट आपकी एज को रिवर्स करना चाहो, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। ये इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने किया है, और आई बिन थ्रू अ लॉट ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम्स, और जिसमें मेरे को बहुत स्किन डैमेज हो गया, बहुत वेट गेन हो गया, बहुत हेयर लॉस हो गया, और वो मैंने रिवर्स किया है। सो मैंने किया है, और मेरे जैसे लाखों लोगों ने किया होगा। इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ मैंने किया है, बहुत लाखों लोगों ने किया होगा। और ऐसा आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ऑफ कोर्स इफ इट्स नॉट डिफिकल्ट इफ यू वांट्स टू डू इट। अगर आप ना करना चाहें तो हर चीज़ डिफिकल्ट होती है। सो आई वुड से कि आप स्टार्ट कीजिए, पानी पे हो गया ध्यान, देन आप अपनी नींद पर ध्यान दीजिए। जनरली हम फ़ोन लेके बेड पे चले जाते हैं, और हम फिर आजकल इट्स वेरी इजी कि वो जो शॉर्ट्स हैं और वो जो वीडियोस हैं, वन बाय वन, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, हम स्क्रॉल कर रहे हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि कब 10 से 12 बज गए, 12 से 2 बज गए, 2 से 4 बज गए, कुछ पता ही नहीं चलता है। और मे बी वी आई लव मूवीज, आई एम अ बिग मूवी बफ व्हेन आई स्टार्ट वॉचिंग और सीरीज एज वेल। सो जब मैं सीरीज देखना, तो मुझे छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। मुझे लगता है कि अरे आई जस्ट वांट टू कंप्लीट इट ऑफ, मुझे जानना है कि क्या हुआ एंड में। सो मैं एक बार शुरू करती हूँ तो मुझे स्टॉप करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और ऐसे जर्नली हम सबके साथ होता है। सो आई एम नॉट समथिंग डिफरेंट और समवन डिफरेंट। तो जर्नली हम ऐसा ही करते हैं, बट आई मेक श्योर कि मैंने अलार्म्स अपने लगा रखे हैं मोबाइल में, नॉट जस्ट इन मोबाइल। आप बहुत सारे, मैंने यूट्यूब में भी अलार्म का ऑप्शन है, सारे ऐप्स में होता है जनरली, तो आप कई जगह लगा दीजिए। इट्स टाइम, बेड टाइम, दैट्स इट, इट्स बेड टाइम। जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जस्ट शट इट ऑफ, बंद कर दीजिए, साइड में रख दीजिए अपना मोबाइल, अपना जो भी काम है, कोई भी चीज़ है, उसको साइड में रखिए और जाके बेड पे लेट जाइए। कुछ लोगों को नींद नहीं आती, दे आर लाइक कि भाई मुझे नींद नहीं आ रही, मैं ज़बरदस्ती कैसे सोऊं। अब आप ज़बरदस्ती नहीं सो सकते, राइट? तो मुझे लगता है आप ज़बरदस्ती सो सकते हैं, एक दिन में नहीं। इट टेक सम टाइम, इट टेक अ फ्यू डेज टू ट्रेन योर सेल्फ, टू ट्रेन योर ब्रेन कि आपका सोने का टाइम हो गया है। आपके देखिए, हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स वर्क करते हैं,
जो हार्मोन्स आपकी बॉडी को बताते हैं कि भाई नींद आ रही है, आपको सोने का टाइम हो गया, अब आप सो जाइए। तो अगर वो हार्मोन्स आपकी बॉडी में ठीक से वर्क नहीं कर रहे हैं, देयर आर अ फ्यू वेज जिससे आप अपनी बॉडी को याद दिला सकते हैं कि वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप उसको आदत डाल सकते हैं कि वो हार्मोन्स वो रिलीज करे, ताकि आप नींद आपको टाइम से आए, जहां जब आप चाह रहे हैं तब आए। तो इट विल टेक सम टाइम, ऑफ कोर्स एक दिन में नहीं होगा, इट टेक अ फ्यू डेज और मे बी फॉर फ्यू वीक्स। 10-15 दिन 20 दिन लग सकते हैं, बट अगर आप कंटिन्यूसली ये चीज़ करते रहें तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। लेट्स सपोज कि आप आई मास्क लीजिए, बहुत इजीली अवेलेबल है आई मास्क। और जितने भी रूम में जितनी भी लाइट्स है सबको ऑफ कर दीजिए। अगर आप ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, लेट्स सपोज आपके साथ आपके रूम में कोई और सोता है जिसको मे बी आपके हस्बैंड या बेबी है जिसको एक छोटी सी डिम लाइट चाहिए बिकॉज वो स्कैर्ड हैं अंधेरे से, तो आप अपने लिए एक आई मास्क खरीदिए। तो आप वो डिम लाइट या लैम्प जो चला रखा है उसके साथ आप यू कैन अप्लाई दैट आई मास्क ऑन योर आईज, जिससे आपको आपके लिए डार्क हो जाएगी चीज़ें। और आप ईयर प्लग्स लीजिए। अगर आपको, जैसे मैं हूँ, तो मुझे बहुत छोटी छोटी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं और मेरी नींद बहुत ईजिली डिस्टर्ब हो जाती है। मैं उनमें से हूँ जिनको एक टाइम पे 5-5 6-6 दिन तक नींद नहीं आती थी प्रॉपरली। आई हैड दैट स्लीप deprivation और दैट काइंड ऑफ इशू कि मैं 5-5 6-6 दिन तक सिर्फ 1-1 2-2 घंटा सो पाती थी। सो आई ट्रेंड माई ब्रेन, आई ट्रेंड माई सेल्फ कि मैं आज इस टाइम पे कई सालों से अब मैं जब चाह रही हूँ तो मैं एटलीस्ट 6 to 8 hours सोती हूँ हर रोज़। और ये मैंने ट्रेंड किया अपने आप को। और मुझे जैसे मेरे जैसे लोगों को बहुत इश्यूज होते हैं कि छोटी सी आवाज़ से नींद टूट जाना और दोबारा नींद आने में दिक्कत होना। सो आई स्टार्टेड यूजिंग ईयर प्लग्स। तो आप यूज़ कर सकते हैं ईयर प्लग्स ताकि आपको कम आवाज़ें आएँ। अगर छोटी छोटी आवाज़ें हैं तो आपको डिस्टर्ब ना करें। आप आई मास्क यूज़ कर सकते हैं। आप कूलिंग पैड्स यूज़ कर सकते हैं। आई मास्क के अंदर ही कूलिंग पैड्स लगा लीजिए जिससे आपकी आंखों को थोड़ा ठंडक मिले, आराम मिले। अभी तो खैर काफ़ी ठंड है तो इस वक्त तो नहीं, मे बी इन समर्स आप कूलिंग पैड्स यूज़ कर सकते हैं। और वैसे आप आई मास्क, ईयर प्लग्स लगाइए। और देर आर टन्स ऑफ स्लीपिंग म्यूजिक अवेलेबल ऑन इंटरनेट। जस्ट टू लेट यू नो, एक मैं ऐप के बारे में भी बताना चाहती हूँ। मेरे को एक ऐप बहुत पसंद है विच इज़ सेल्फ हीलिंग। आई पोस्ट द लिंक इट सेल्फ इन माई डिस्क्रिप्शन। मैं वो लिंक ज़रूर डाल दूंगी। आप चाहें तो उस लिंक से उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसमें छोटे छोटे से क्लिपिंग्स हैं मेडिटेशंस के और अच्छे माइंड कामिंग म्यूज़िक के, जो कि बहुत छोटे 10-10 मिनट के म्यूज़िक हैं जिसको आप मेडिटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और स्लीप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देर आर टन्स ऑफ स्लीप म्यूजिक अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, इवन ऑन द यूट्यूब, जिसमें आप स्लीप म्यूजिक एज इन रेन म्यूजिक या वाटर म्यूजिक या एयर म्यूजिक या फिर यूनिवर्सल साउंड, देयर इज अ ओम साउंड। सो बहुत ही कामिंग म्यूजिक हैं जो कि आपके दिमाग को बहुत शांत करने में हेल्प करते हैं। आप सिर्फ उनको या तो ईयरफोन्स के जरिए या तो फिर आप अपने मोबाइल में हल्का सा लगा के वॉल्यूम, एंड देन यू जस्ट पुट इट समवेयर नियर बाय योर ईयर्स फॉर अ वाइल। जब आपको लगे कि आप गहरी नींद में जा रहे हैं तब आप उसको क्लिक कीजिए और मोबाइल दूर कर दीजिए और उसको हटा दीजिए। और वो म्यूज़िक एक्चुअली आपके ये सारी चीज़ें, जब आप अंधेरा हो जाता है आपकी आंखों के आगे और जब आपकी आवाज़ें बंद हो जाती हैं और तो आपकी बॉडी एक हार्मोन रिलीज़ करती है आपके सोने के लिए, जिससे उस हार्मोन से आपके ब्रेन और आपके जो बाकी सिस्टम को काम डाउन करने का इंफॉर्मेशन दी जाती है। सो और बताया जाता है ब्रेन को कि इट्स टाइम टू स्लीप, इट्स टाइम टू रेस्ट। सो आप वो जब अंधेरा हो जाता है तो वो बॉडी को ईजी होता है वो हार्मोन्स रिलीज करना, काम हो बहुत ईजी हो जाता है ये सारी चीज़ों से। सो अगर आपकी बॉडी इजीली वो हार्मोन नहीं बना पा रही है, देर आर टन्स ऑफ पीपल जिनको बहुत इजीली नींद आ जाती है किसी भी टाइम। मेरी खुद की फैमिली में 2-3 लोग हैं जिनको आप जब मर्जी बोलिए दे कैन स्लीप। वो पूरा दिन सो सकते हैं, पूरी रात सो सकते हैं। सो कुछ लोग होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि हमने मेटाबॉलिक रेट के बारे में बात किया कि कुछ लोगों को वेट गेनिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कुछ लोगों को वेट
चढ़ता ही नहीं है, वो जितना मर्जी खाएं। वैसे ही नींद का कुछ लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता, वो लोग कितना मर्जी सो सकते हैं। सो बट देर आर पीपल जिनको नींद का इशू होता है, तो आपकी बॉडी वो हार्मोन नहीं बना पा रही है। सो उस हार्मोन को रिलीज करने के लिए आपको बॉडी को हेल्प करना है। तो हेल्प करने के लिए देर आर वेज कि आप आई मास्क यूज करें, ईयर प्लग्स यूज करें, आप अच्छा सा कोई कामिंग म्यूजिक, स्लीप म्यूजिक आप अपना सुने थोड़ी देर, मे बी हाफ एन आवर, मे बी फॉर एन आवर, टिल द टाइम कि आपको लगता है कि आपको बहुत गहरी नींद आ रही है और नाउ यू फीलिंग यू नो वेरी स्लीपी, और बहुत आप डीप स्लीप में जाने वाली फीलिंग आ रही है। तो आप अपना फ़ोन को बस फटाफट से क्लिक कीजिए और बस दूर कर दीजिए, और इफ़ पॉसिबल तो अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए या फिर बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके मोबाइल भी इस तरह के वेव्स निकालते हैं जो कि आपकी बॉडी या ब्रेन के लिए इट्स नॉट दैट गुड। और जो यूवी लाइट, जो ये आपकी स्क्रीन लाइट्स हैं, इनसे भी आपकी नींद खराब होती है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर स्लीप। सो अगर आप ऐसा कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप बहुत गहरी नींद में आ गए और अब आप अपनी नींद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते बाय क्लिकिंग ऑल दोस लिंक्स कि हाँ मैं इसको भी बंद कर दूँ, इसको भी बंद कर दूँ, इसको भी बंद करूँ, तो आपको जो नींद आई है वो उड़ जाएगी। सो इट्स बेटर कि आप स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करें। आप स्टार्टिंग में बस खाली म्यूजिक बंद कीजिए, फोन जितना थोड़ा दूर कर सकते हैं कर दीजिए, दैट्स इट। मे बी आफ्टर फ्यू डेज जब आपकी नींद पक्की होनी शुरू हो जाती है, बेटर होनी शुरू हो जाती है, देन यू कैन डू इज के आप उसको मतलब फ्लाइट मोड भी ऑन कर दीजिए। आप जो भी कर सकते हैं अच्छा वो कर कीजिए। सो वो आपकी बात की चीजें हैं, बट पहले आप नींद लाने के ऊपर काम कीजिए। सो ऐसे आप यू कैन सिंपली हैव अ गुड स्लीप। सो नाउ जब आपने पानी कर लिया, अब आपने स्लीप पे काम कर लिया, अब नाउ यू आर मेडिटेटिंग एज वेल। जैसे कि मैंने आपको एक लिंक बताया, आई गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अबाउट फॉर दैट ऐप। बहुत ही बढ़िया ऐप मुझे लगता है वो, मुझे बहुत पसंद है। उसमें बहुत छोटे छोटे से साउंड आप उनको रिपीट कर सकते हैं अगर आप चाहें, आपको अच्छा लग रहा है। जैसे मुझे ओम साउंड बहुत पसंद है, तो और एक राधे कृष्णा म्यूजिक है, उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूजिक है, एक फ्लूट साउंड है और एक बुद्धा म्यूजिक है। तो वो छोटी छोटी सी क्लिपिंग्स हैं, उनको मैं रिपीट कर देती हूँ, रिपीटिवली सुनती हूँ मैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी मुझे मेडिटेशन करना है। सो अगर आप स्टार्टिंग से खाली 5-10 मिनट से कर सकते हैं, एक क्लिप सुनिए, दैट्स इट। बस शांति से बैठ जाइए। मेडिटेशन थर्ड चीज पे आ रहे हैं हम, मेडिटेशन। कि आप बस शांति से बैठ जाइए, आप अपनी एक पोजीशन ले लीजिए, आप देखिए कि आपको कोई थोड़ी देर डिस्टर्ब ना करे, मे बी फॉर 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, वट एवर यू टेकिंग। आप बस एक कोने पे बैठ जाइए शांति से, एक अच्छा सा पोजीशन ले लीजिए, एक स्ट्रेट पोजीशन ले लीजिए जितना भी अच्छा सा। अगर आप स्ट्रेट नहीं बैठ सकते हैं, लेट्स सपोज आपको कुछ फिजिकल इश्यूज चल रहे हैं और आप लेट सकते हैं, आप लेट जाइए। आप रिलैक्स होके कहीं पे भी बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। आप लेट जाइए, इनफैक्ट अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो जस्ट टेक अ पोजीशन, लेट जाइए। आपको दिस इज द एक्सरसाइज फॉर योर ब्रेन टू काम डाउन, एंड इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद योर बॉडी पोजीशन। सो आप बिल्कुल रिलैक्स होना है आपको। अगर आपको बैठ के सीधा एक अच्छा स्ट्रेट पोजीशन लेना है, लाइक दिस और मे बी लाइक दिस, और आपको एक अच्छा सा पोजीशन लेना है मेडिटेशन का, तो वो आप लीजिए अगर आप ले सकते हैं तो। अगर आप नहीं ले सकते हैं, मे बी यू हैव सम बैक इश्यूज, मे बी हैव सम अदर, मे बी यू आर टायर्ड, यू आर सिक और समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन, तो आप नहीं ले सकते हैं तो मत लीजिए। सो आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई परफेक्ट पोजीशन ही लेना है। तो आप अगर नहीं बैठ सकते हैं, इट्स ओके, आप लेट जाइए। आप एक अच्छे से अच्छा पोजीशन सीधा ले लीजिए। आप अपने हाथ सीधे रखिए, अपना रिलैक्स होके लेट जाइए, इट्स ओके। आप अपने हाथ अपने स्टमक पे रख लीजिए, आपने सीधे रखने हैं सीधे रख लीजिए, और जैसे भी आपको कंफर्टेबल है आप एक अच्छी सी पोजीशन ले लीजिए, और दैट्स इट। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपना म्यूज़िक सुनिए, और अपने फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने म्यूज़िक पे कीजिए। आपके दोनों कानों से जब आप सुनते हैं, तो अगर आप ध्यान देंगे, जब आप आंखें बंद करेंगे, जनरली हम जब सुनते हैं तो हम आवाज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम बातों पे ध्यान दे रहे हैं। तो जब आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे और आप सब तरफ से ध्यान हटा लेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि जब आप एक कान से म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक या फिर कोई भी आवाज़ सुन रहे हैं, तो आपको एक कान में सुनाई दे रही है। जब आप इधर से सुनेंगे तो आपको इधर सुनाई दे रही है। बट अगर आप दोनों कानों से सुन रहे हैं, तो आपको आवाज़ यहाँ पे फील होगी, आपकी सर के ऊपर हेड पे फील होगी। सो आप फील कीजिए उस चीज़ को, और आप कनेक्टिविटी फील कीजिए। अगर आप ओम साउंड सुन रहे हैं, अगर आप यूनिवर्सल, एक यूनिवर्स का माना जाता है कि जो हमिंग साउंड है वो ओम है। सो जितना भी आपका स्पेस में जो एक आवाज़ होती है,
स्पेस आप समझ सकते हैं, जो स्पेस में एक वियर्ड सी एक हल्की सी आवाज़ होती है, एक हमिंग साउंड होता है जिसको कहा जाता है, वो ओम का साउंड माना जाता है। तो वो आप जब सुन रहे हैं तो आप सिर्फ उसको फील कीजिए, दैट्स इट। आपको कुछ नहीं करना है सिवाय उस म्यूजिक को फील करने के लिए। और उस ऐप में आपको दो तरह की वीडियो वो ऑडियोज मिलेंगी, एक जिसमें सिर्फ खाली साउंड होगा, मेडिटेशन साउंड, दूसरा जिसमें आपके साथ इंस्ट्रक्शंस भी होंगे उन साउंड्स के साथ। सो उन अगर आप नए हैं, जैसे कि आप बिल्कुल नए हैं, तो आपको नहीं पता कि आंखें बंद करके क्या करना है, तो आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। वो आपको बताएंगे कि अच्छा ठीक है, आप एक अच्छा पोजीशन ले लीजिए, आप एक आंखें बंद कर लीजिए एंड देन स्टार्ट फोकसिंग ऑन द म्यूजिक। सो दिल गिव यू गुड इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप फॉर 10 मिनट्स। सो आप उन इंस्ट्रक्शंस को कुछ दिन फॉलो कीजिए एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको समझ में आने लगेगा। तब आप सिर्फ खाली म्यूजिक सुनिए, ताकि आप उस इंस्ट्रक्शन पे भी आपका ध्यान ना जाए, आप सिर्फ म्यूजिक पे अटेंशन दे सकें। So up slowly and gradually, I am making you damn sure कि it is not difficult for anyone. It's not like that कि meditation सब लोग नहीं कर सकते. Meditation, it's not everybody's cup of tea or something. It's very normal and it's amazing. I can guarantee you this, guys, कि इससे ज़्यादा best effective medicine there's nowhere in the world. आप मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर योर ब्रेन। और अगर आपका ब्रेन शांत है, काम डाउन है, आपकी बॉडी अच्छे हार्मोन्स रिलीज करेगी, जिसको हम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अच्छे हार्मोन्स बॉडी में अगर रिलीज हो रहे हैं तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आपको भूख टाइम से लगेगी, आपको डिप्रेशन कम होगा, आपको नींद टाइम से आएगी, आपको बहुत सारे इश्यूज अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे, जिससे ऑटोमेटिकली आपका आधा प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा। आप बेवजह का वेट गेन नहीं करेंगे, आप बेवजह के इश्यूज में नहीं फंसेंगे, आपका दिमाग क्लियर रहेगा, आप अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, अच्छे से सो पाएंगे, अच्छे से खा पाएंगे, अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश रह पाएंगे। और जब आप खुश रहते हैं तो हार्मोन्स और अच्छे रिलीज होते हैं बॉडी में, विच इज इवन मोर ईजी देन। सो आप इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू हैव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। ठीक है, इवन इफ यू नॉट ऑन एनी स्पेसिफिक डाइट, कि आप बहुत हैवी डाइट नहीं कर रहे हैं और आप बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप हल्का फुल्की चीज़ें कर रहे हैं, बट देन आप ये भी कर रहे हैं, आप ये सारी चीज़ें अगर थोड़ी थोड़ी भी कर रहे हैं तो भी यू कैन लिव अ वेरी नाइस हेल्दी लाइफ। तो आपको कभी एकदम फिटनेस एक्सपर्ट नहीं बनना है। ऑफ कोर्स आपको एकदम से बहुत एकदम बेस्ट बॉडी में नहीं आ सकते हैं, ये बेस्ट चीज़ें नहीं कर सकते हैं, बट यू कैन ऑलवेज स्टार्ट एंड डू सम ऑफ द स्टफ। ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको बता रही हूँ, मैंने 3 चीज़ें अभी तक आपको बताई हैं। अपने आप को हाइड्रेट रखना, इनफ पानी पीना, इनफ नींद लेना और थोड़ा सा मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप ऑफ कोर्स बढ़ा सकते हैं। मैंने 5-5.5 घंटे तक भी मेडिटेट किया है। When I was sick, I had some stomach problem going on. I used to feel pukish all the time. मेरे को हर वक्त वॉमिट जैसा फील होने लगा था, तो कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। मैंने एक टाइम ऐसा था कि मैंने कुछ दिन तक 5-5 घंटे भी मेडिटेट किया है। सो वो मेरा सबसे बेस्ट मेडिसिन रहा है। सो मैं ऑफ कोर्स दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, इवन नॉट फॉर मी। मैं सारी लाइफ नहीं कर सकती थी वो चीज़, वो मैंने कुछ दिन किया था। सो आप 10 मिनट 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए। वो जो छोटी छोटी सी क्लिपिंग्स है वो 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट की हैं खाली, तो आप उनसे स्टार्ट कीजिए। अगर आप उसको रिपीट कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितना भी रिपीट कर सकते हैं, मे बी फॉर 15 मिनट्स, मे बी वो हाफ एन आवर, आगे 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 बढ़ाते रहिए। एटलीस्ट हाफ एन आवर डेली आप रखिए। आई वुड से कि हाफ एन आवर डेली अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं, अगर आप सोने से पहले कर लीजिए, सबसे बेस्ट है। सब कुछ बंद करने से पहले आप अपने आई मास्क लगा लिए, आपने ईयर प्लग्स लगा लिए, आपने सब कुछ एकदम बढ़िया कर लिया। आप या तो स्लीप म्यूजिक सुन लीजिए या तो मेडिटेशन कर लीजिए। 10 मिनट आप अपने कान पे लगाइए और 10 मिनट अपना शांति से पड़े रहिए। आपको कुछ नहीं करना, आप लेटे रहिए, अच्छा सा पोजीशन ले लीजिए। अगर आप बैठ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं बैठ सकते सोने से पहले तो आप लेटे रहिए। इनफैक्ट इवन बेटर, आपको नींद और आसानी से अच्छी से आ जाएगी। तो आप लेटे रहिए और आप बस खाली म्यूजिक सुनिए, अपना ध्यान उस पर लगाइए। हाँ, शुरुआत में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। कई लोग कहते हैं अरे इट्स नॉट पॉसिबल, अरे यार मेरे को तो आंख बंद करते ही इचिंग शुरू हो जाती है कि मुझे तो यहाँ इचिंग हो रहा है, यहाँ इचिंग हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, अरे मुझे अपने गाल पे टच करना है, अरे मुझे बालों पे टच करना है, मुझे कहीं ना कहीं टच करने का फीलिंग रहता है। तो इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनीवन, सबको ऐसा फीलिंग होता है, मुझे भी होता था।
आज भी कई बार मैं काफ़ी दिन बाद, अगर जैसे होता है कि कई दिनों तक मैं नहीं कर पाई मेडिटेशन फॉर सम रीज़न, और मैं फिर दोबारा मे बी आफ्टर मंथ मैं शुरू कर रही हूँ, तो मुझे वही सारी फीलिंग्स दोबारा होती हैं कि ओहो मुझे यहाँ इच हो रहा है, या मुझे यहाँ पे टच करना है, मुझे वहाँ टच करना है, मेरे बाल में कुछ हो रहा है, सब कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो आप कोई अनोखे नहीं है, आपके साथ ऐसा हो रहा है तो वो सबके साथ होता है। बस आपको अपने आप को रेसिस्ट करना, अपने आप को रोकना है कि नहीं नहीं, अच्छा ठीक है मुझे हो रहा है, इट्स ओके, मैं टच नहीं करूंगी, मैं टच नहीं करूंगी, इट्स ऑल राइट, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। जस्ट ये कहना है अपने आप को। फॉर अ वाइल, कुछ कुछ टाइम बाद आपको वो फीलिंग्स आने बंद हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन को समझ में आ जाएगा दिस इज अ टाइम कि आप कोई भी फीलिंग्स अटेंड नहीं करने वाले हैं। आपको मैं जितना मर्जी बता दूं, ब्रेन आपको जितना मर्जी नॉक कर दे कि नहीं भाई अपने बालों पे हाथ लगाओ, नहीं भाई आपकी गाल पे हाथ लगाओ, आपको यहाँ इचिंग हो रही है, आप उसको समझ में आ जाएगा, आपके ब्रेन को धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि आप इस फीलिंग को अटेंड नहीं करने वाले हैं, आप ये नहीं करने वाले। तो वो आपको इस तरह के सेंसेस देना भी बंद कर देते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। धीरे धीरे आप अपने आप उस चीज को फील करना बंद कर देते हैं। तो आपको एक दिन परेशानी होगी, 2 दिन होगी, 3 दिन होगी, 4 दिन होगी, हफ्ता मैक्सिमम, 1 वीक होगी मैक्सिमम। 1 वीक के बाद आपकी बॉडी अपने आप उससे सेटल हो जाएगी। 5 मिनट आपको मेडिटेट करना है, 10 मिनट मेडिटेट करना है, अगर आप जितना भी कर सकें तो आप ये करिए, और स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी आदत में आ जाएगा। ये हो गई आपकी 3 चीज़ें, पानी, स्लीप एंड मेडिटेशन। तो नींद, पानी और मेडिटेशन के अलावा अब आपके पास आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, आपको रनर नहीं बनना है एक दिन में, ये आपको बॉडी बिल्डिंग नहीं करना है कि हाँ ये अब तो मैं ये बड़े बड़े डंबल्स उठाऊंगा तभी ऐसा हो जाएगा, या उठाऊंगी, या मेरे को भी बहुत ज़्यादा रनिंग करनी है, ट्रेडमिल पे दौड़ना है, या फिर बहुत सारी मेरे को ये डंबल्स उठाने हैं, या फिर मेरे को बहुत सारी फ्लोर एक्सरसाइज करनी है। आपको जो मन करता है वो कीजिए, एज सिंपल एज दैट। आपको जो पसंद है, आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है, गो एंड प्ले, दैट्स इट। कोई भी एक अच्छा सा पार्टनर ढूंढिए आसपास में जिसको बैडमिंटन पसंद हो, पूछिए किसी से, एक टाइम निकालिए और बैडमिंटन प्ले कीजिए। आपको वॉक करना, हल्का फुल्का वॉक करना है, आप आपसे ज्यादा वॉक नहीं होता। आप खाना खाए के बाद सोचते हैं कि चलो भाई 10 मिनट कर लूँ, या शाम को आपको लगता है कि चलो भाई 10 मिनट कर लूँ, ठीक है 10 मिनट कीजिए, नो प्रॉब्लम। बस हर रोज 10 स्टेप्स बढ़ाते रहिए, दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। 10 स्टेप्स हर रोज पढ़ाना आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने लेट्स सपोज एक चक्कर लिया कि मैंने इस पॉइंट से शुरू किया था, तो मैंने इस पॉइंट पे एक दिन खत्म किया है, मैंने पूरी सोसाइटी का चक्कर लगा लिया, या मैंने पूरे एरिया या अपने पूरा जो मोहल्ला है मेरा, मैंने उसका चक्कर लगा लिया, मैं यहाँ इस पॉइंट पे पहुंच गई हूँ। तो अब मैं नेक्स्ट डे, मेरा टारगेट होना चाहिए कि मैं ये इस पॉइंट से 2 अपार्टमेंट आगे, 2 घर आगे तक चलूं, या 1 घर आगे तक चलूं। ठीक है, नेक्स्ट डे का मेरा टारगेट होना चाहिए मैं उससे और 1 घर आगे तक चलूं, फिर एक और घर आगे तक चलूं, 1 अपार्टमेंट और, 1 टावर और। ठीक है, एक 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 करते करते आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने उसका सोसाइटी या जो आपका एरिया था उसका एक चक्कर लगाने की बजाय आपने कब 2 लगा लिए। हफ्ते भर में आप 2 लगा रहे होंगे, तीसरे हफ्ते में आप शायद 3 लगा रहे होंगे, मे बी 2.5 लगा रहे होंगे, चलिए 3 तक मत जाइए, 2.5 लगा रहे होंगे। ठीक है, मे बी उसके अगले हफ्ते में शायद आप 3 तक पहुंच जाए, मे बी उसके अगले हफ्ते में आप 3.5 तक पहुंच जाए। तो आपके चक्कर बढ़ते जाएंगे, आपके राउंड्स बढ़ते जाएंगे, आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि कब आपने इतना बेस्ट, अपने आप को इतना इतना अच्छा बॉडी को आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि आप 10-10 चक्कर लगा रहे हैं सोसाइटी के या अपने एरिया के, आप 20 चक्कर लगा रहे हैं, आपने हाफ एन आवर लगातार चल लिया। फिर आप जब आपके चक्कर बढ़ते जा रहे हैं और आप चक्कर पे आप अपने जितने भी राउंड्स आप ले रहे हैं उनको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि अच्छा जी अब तो मैं 6 और 8 लगा रहा हूँ और मैं मिस कर रहा हूँ गिनती, तो आप टाइम देखिए। शुरुआत में आपने 5 मिनट का वॉक किया था, फिर आपने 10 मिनट उसको 6 मिनट कर दिया, 7 मिनट कर दिया, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, करते करते आप हाफ एन आवर ले जाइए। मैक्सिमम 45 मिनट्स टू 1 आवर तक ले जा सकते हैं। अब आपके मतलब ये नहीं है कि वॉक करने का कि आप 45 मिनट टू 1 आवर की बजाय 6-6 घंटे वॉक कर रहे हैं। आप अपनी स्पीड बढ़ाइए। आपको 45 मिनट टू 1 आवर से ऊपर नहीं ले जाना है टाइम, 1 आवर इज मोर देन इनफ फॉर एक्सरसाइजिंग। लेकिन फिर अगर आपको लगता है कि आपके पास स्ट्रेंथ बची है, अभी भी मैं थका नहीं हूं, मैं थकी नहीं हूं, मैं और कर सकती हूं, तो आपने नेक्स्ट डे से क्या करना है कि आपने अपनी स्पीड बढ़ानी है। जब आप एक एक जब राउंड लगा रहे थे अपनी सोसाइटी का या अपने एरिया का, तब आप एक राउंड टाइम कैलकुलेट करना शुरू कीजिए कि मैंने ये एक राउंड 5 मिनट में लगाया, तो मेरा नेक्स्ट डे से टारगेट होना चाहिए कि मेरे को ये राउंड 4.5 मिनट में लगाना है। ठीक है, उसके नेक्स्ट डे टारगेट होना चाहिए 4 मिनट में लगाना है। तो आप जब आपने एक रीच कर लिया है कि मैं 45 मिनट्स 1 आवर वॉक कर सकती हूँ अच्छे से,
सो अब आपने सेकंड टारगेट है कि मैं अभी इसको वॉक को मेरे को टाइम नहीं बढ़ाना है, मेरे को स्पीड बढ़ाना है। तो आप स्पीड बढ़ाइए। जब स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी वॉकिंग से जो आपकी एक स्पीड वॉकिंग होती है उसको कहते हैं ब्रिस्क वॉक, जिसमें बॉडी के भी अलग एक पोजिशनिंग होती है। आई होप मैं जल्दी ही उसके एक प्रॉपर, मैं हर एक टॉपिक पे एक अलग अलग वीडियोस डाल पाऊँ। और मैं जल्दी ही ये करने की कोशिश करूंगी कि हर एक ब्रिस्क वॉक में बिल्कुल डिफरेंट एक वॉकिंग स्टाइल होता है, विच इज लुक्स लाइक कैट वॉक स्टाइल। मैं बहुत पसंद करती हूँ। आई आई एम इन लव विद ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग से आप बहुत वेट लूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी एक स्पेसिफिक अच्छी बॉटल फिगर ले सकते हैं। जैसे लड़कियों में बॉटल फिगर को बहुत अच्छा माना, ऑसम माना जाता है। और आप बॉडी का हर एक पार्ट आप यूज़ कर सकते हैं ब्रिस्क वॉकिंग में, मसल टोनिंग के लिए। और बहुत अंडर एस्टिमेटेड होता है ब्रिस्क वॉकिंग, बट ये अमेजिंग रिजल्ट्स देता है आपको। जॉगिंग और रनिंग से भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है कि अगर आप सारी टेक्निक्स उसकी सही कर रहे हैं और प्रॉपर कर रहे हैं, अच्छे से रेगुलर कर रहे हैं। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली अब रनिंग और जॉगिंग के लिए भी एक पैटर्न होता है, तरीका होता है उनको बढ़ाने का। तो वो भी मैं आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे वीडियोस में बताती रहूँगी, स्पेसिफिक वीडियोस में। सो फिलहाल ये आप वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, आप जिम जाना पसंद है आपको जिम जाइए। आपको फ्लोर एक्सरसाइजेस घर में करना पसंद है आप फ्लोर एक्सरसाइज कीजिए। आपको कुछ वीडियोस यूट्यूब से निकाल के अच्छे से आप घर में डांस की कुछ अच्छे वीडियोस निकाल के उनको कॉपी कीजिए। मे बी कुछ जिम्बा वीडियोस, एरोबिक्स वीडियोस निकाल के कॉपी कीजिए, या फिर आप किसी जुम्बा या एरोबिक्स क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। या फिर आप कोई भी आपस में ग्रुप बना के कुछ अच्छे मस्ती कर लीजिए, डांसिंग वगैरह साथ में कर लीजिए, कुछ एरोबिक्स कर लीजिए। या फिर आप किसी स्पोर्ट्स के लिए जा सकते हैं कि हाँ भाई आपको बैडमिंटन पसंद है, या फिर आपको स्केटिंग में आपको ज़्यादा फिजिकली नहीं यूज़ होता, तो मे बी यू कैन लुक फॉर सम अदर स्पोर्ट्स जिसमें भी आपको बॉडी यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो आप उस तरह की चीज़ें कर लीजिए। टेनिस आपको पसंद है, टेनिस खेलिए। टेनिस इज अमेजिंग स्पोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजिंग योर बॉडी एनर्जी। सो इस तरह के और भी कई गेम्स होते हैं, वो आप अपनी मर्जी से, अपने शौक से, अपने उसे ट्राई कीजिए। सो इट्स नॉट स्पेसिफाइड कि आपको पतले होना है या फिट रहना है तो आपको जिम ही जाना है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और आई वुड रादर से कि ट्रेडमिल पर दौड़ने की बजाय ज़मीन पर दौड़िए, जो कि आपके जॉइंट्स के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। अगर आप वार्म अप करने के लिए, जैसे आप जिम भी जा रहे हैं, उससे पहले आप वार्म अप करने के लिए ट्रेडमिल पे जाके आप एंटर करते ही पहले 10 मिनट ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं, तो आई वुड रादर से कि आप जिम जाने का जो रास्ता है वहाँ पे आप ट्रेडमिल वाली जो भी स्पीड आप सोच रहे हैं कि हम इतनी स्पीड में हमें चलना है या दौड़ना है, तो वार्म अप एक्सरसाइजेस आप वहीं कर लीजिए, रास्ते में कर लीजिए या जिम पहुंचने से पहले कर लीजिए, जमीन पे कर लीजिए, विच इज वेरी गुड फॉर योर जॉइंट्स। सो आपके जॉइंट्स पे असर नहीं पड़ता है। ट्रेडमिल्स आर नॉट दैट गुड फॉर योर जॉइंट्स। सो आप वो करके देन एंटर द जिम एंड देन आप अपनी वेट ट्रेनिंग कीजिए। आप अपनी मे बी वेट ट्रेनिंग करना है आपको, या मे बी साइकिलिंग वगैरह जो बाकी आपके इंस्ट्रूमेंट्स है वो आपको यूज़ करने हैं, या फिर किस और भी कई तरह के आपके ऑफकोर्स ऑप्शंस होते हैं जिम्स में। तो उस तरह की एक्सरसाइजेस करनी है आपको, कुछ डांसिंग, साल्सा, जुम्बा, एरोबिक्स, फ्लोर एक्सरसाइजिंग, किक बॉक्सिंग। सो देर आर टन्स ऑफ आपके जो ऑप्शंस हैं आर अवेलेबल इन द जिम्स दीज डेज। सो आप वो सब जो भी आप करना चाहें वो कीजिए, जो बस जस्ट टू स्टे एक्टिव, दैट्स इट। द मोटिव इज जस्ट टू स्टे एक्टिव। एक और एक्टिव, पूरे दिन जो एक्टिव रहते हैं हम, जैसे हम पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो एक अलग चीज़ है। कोशिश कीजिए बैठे कम, कुछ भी करते रहें पूरा दिन, छोटा मोटा अपना घर के काम या जो भी, वो एक अलग है। आप एक्सरसाइजिंग को उससे कंपेयर नहीं कर सकते। आपको एक हाफ एन आवर, 15 मिनट या 45 मिनट से जो भी एक एक्सरसाइजिंग के लिए स्पेसिफिक निकालने बहुत बेटर होते हैं। आप पूरा दिन एक्टिव रहें वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आप एक्सरसाइजिंग के टाइम से कंपेयर नहीं कर सकते। तो वो अपने आप में अलग तरीके से अच्छा है, एक्सरसाइजिंग अपने आप में अलग तरीके से अच्छा है। तो आप इन दोनों चीज़ों को अगर साथ में करेंगे तो और भी अच्छा है। सो जो भी आप कर सकते हैं शुरू कीजिए, कम से कम शुरू कीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट। सेम रूल गोज विथ एवरीथिंग। छोटी छोटी शुरुआत कीजिए और उसको आगे बढ़ाते रहिए। तो ये तो हो गई 4 चीज़ें: नींद, स्लीप डिप्रीवेशन, जो भी आपकी हाइड्रेशन, पानी पीना, एंड देन मेडिटेशन, एंड देन एक्सरसाइजिंग। फाइनली लास्ट हम आते हैं डाइट पे, जो कि सबसे बड़ा चीज़ मानी जाती है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए और एक
वेट लॉस के लिए या किसी भी तरह के बॉडी इश्यूज के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैंने क्यों इसको सबसे एंड में टॉपिक रखा है, क्योंकि जो बाकी की 4 टॉपिक्स हैं वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको इम्पोर्टेंस एक्चुअली नहीं मिलता है इतना, जो हम इम्पोर्टेंस उनको नहीं देते हैं। हम सोने को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, पानी पीने को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, हम छोटी मोटी एक्सरसाइजेस को इम्पोर्टेंस देते हैं, हम मेडिटेशन को तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। सो आई वुड से कि डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है डाइट जितनी ये बाकी की 4 एस्पेक्ट्स हैं। सो आप डाइट को जितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उतनी ही बाकी चारों को भी दीजिए। और अगर ये पांचों चीज़ों को अगर आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपका वेट लॉस ना हो, या आपको हेल्थ इश्यूज से छुटकारा ना मिले, या आपको किसी भी तरह का हेल्थ का फायदा ना हो, या आप जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हेल्थ इश्यूज वगैरह जो भी चल रहा है वो क्योर ना हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप ये पांचों चीजें इकट्ठी एक साथ कीजिए, आई कैन गारंटी यू कि आपको फायदा होगा ही होगा। सो आप, अब हम आते हैं डाइट पे। ऑफ कोर्स आप देखिए, कई देर आर टन्स ऑफ नंबर्स ऑफ डाइट्स देयर इन द मार्केट। लो कार्ब डाइट, हाई कार्ब डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, हाई फैट डाइट, देर आर टन्स ऑफ डाइट्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो जब जो सबसे कॉमन डाइट हम लोग करते हैं वो है लो कैलोरीज डाइट, जिसमें हम लो फैट डाइट जनरली हम खाते हैं, या जिसमें हम कैलोरीज काउंट करते हैं। सो देयर इज नो प्रॉब्लम फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ डाइट अनलेस यू आर नॉट हर्टिंग योर सेल्फ और यू आर नॉट डूइंग इट इन अ रॉन्ग वे। सो आप ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज आप अपनी कम कर दे रहे हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, या फिर आप गलत टाइम पे खा रहे हैं, गलत तरीके से खा रहे हैं, या गलत चॉइस ऑफ डाइट्स खा रहे हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। सो आप कोई भी डाइट जब करते हैं तब आप उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए विद रूल्स, विद डिसिप्लिन। देखिए, लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। 99% ऑफ योर लाइफ कम्स ऑन द ट्रैक अगर आप डिसिप्लिन से उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आप चाहे डाइट हो, चाहे नींद हो, चाहे पानी हो, चाहे एक्सरसाइज हो, मेडिटेशन, कुछ भी, आप एक डिसिप्लिन रखिए अपनी लाइफ में, तो आप कुछ भी बहुत ईजिली कर सकते हैं। सो एक डाइट भी आपको डिसिप्लिन से करना है कि अगर आपको कहा गया कि इतनी कैलोरीज लेनी है, डज नॉट मीन कि मेरे तो चॉकलेट में इतनी कैलोरीज थी कि तो मैंने इसको काउंट कर लिया। अरे इट्स ओके यार, मैंने 1800 कैलोरीज खानी है तो 1800 में एक बर्गर खा लिया, एक चॉकलेट खा लिया, एक ये खा लिया, चलो भाई, मैंने तो कैलोरीज के अंदर खाया। सो द चॉइस ऑफ फूड्स आर नॉट गुड। तो आपकी बॉडी रिएक्ट अच्छा नहीं करेगी। आपको, आप कम कैलोरीज खा रहे हैं, मे बी आप वेट गेन इतनी इजीली नहीं करेंगे, लेकिन आपको अंदर बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं जो आपकी नज़रों में नहीं आ रहे हैं, कि आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, आपको शुगर प्रॉब्लम्स हो सकती है, बीपी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, आपको देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मेडिकल इश्यूज जो आपको हो सकते हैं, जो आपकी नज़रों में नहीं आ रहे हैं। मे बी आफ्टर 5 years और 10 years आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स में आएंगे वो, कि आप, यू हैव हाई कोलेस्ट्रॉल, तो आपको ये सारी चीज़ें बंद करनी है, ये दवाइयाँ खानी है। यू हैव हाई बीपी, यू हैव हाई शुगर और लो शुगर, और वट एवर इट इज। तो आपको इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं जो लाइफ टाइम प्रॉब्लम्स है, कि एक बार शुरू हो गए तो उसको आप खत्म नहीं कर सकते हो जड़ से। सो आप प्लीज ये मत सोचिए कि मेरे को तो सिर्फ 1800 कैलोरीज खानी है, अच्छा जी मुझे 1500 कैलोरीज खानी है तो मैं कुछ भी खा लूं। तो आपको, यू हैव टू चूज राइट, ईट राइट, टू लिव अ राइट लाइफ स्टाइल लाइफ, बी इन अ राइट बॉडी, बी इन अ हेल्दी बॉडी, जो आपकी, आपको एक, देखिए, इफ यू हैव अ गुड बॉडी यू विल फील गुड, you'll live your life beautifully. So as simple as that. Choose lots of fruits अगर आप लो कैलोरीज डाइट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी कॉमन एंड फेमस डाइट। सो अगर आप एक बैलेंस डाइट खाइए, ऐसा नहीं है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना। वो कुछ स्पेसिफिक डाइट्स होती हैं जिसमें हम कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि हाँ, अगर एक लो कार्ब डाइट है तो आप उसमें कार्ब्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, अगर आप लो फैट डाइट है तो उसमें फैट को आप उसको कम कर रहे हैं। सो अगर आपका लो हाई प्रोटीन डाइट है तो उसमें आप बाकी सब चीज़ों को कम कर रहे हैं, प्रोटीन ज़्यादा बड़ा, वो एक अलग तरीके की डाइट है। अगर आप एक बैलेंस, एक सिंपल नॉर्मल डाइट करना चाहते हैं जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, या ज़्यादा मेहनत आपको समझना नहीं है, ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं है, जिसमें आपको एक प्रॉपर डाइटिशियन की ज़रूरत नहीं है, आपको एक प्रॉपर डाइटिशियन के साथ करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आई कैन हेल्प यू एज अ प्रॉपर डाइटिशियन एज वेल एज आई एम डूइंग इट ऑलरेडी, क्योंकि मैं क्लाइंट्स लेती हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक पर्सनलाइज प्रॉपर डाइटिशियन चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक कीटो स्पेशलिस्ट आज हूँ मैं, तो आप चाहें तो मैं आपको कीटो में बहुत हेल्प कर सकती हूँ, विच इज़ amazing diet in terms of not just losing weight but fighting with a lot of
diseases, lot of health issues, skin problems, hair problems, sugar, BP, PCOD, lumps, इन सारी चीज़ों से फाइट करने के लिए बेस्ट डाइट है. सो इट्स नॉट जस्ट अ वेट लॉस डाइट, आपकी एज रिवर्स करने के लिए बेस्ट डाइट है, आपको जवान वापस बनाने के लिए, यंग करने के लिए बेस्ट डाइट है. सो मैं आई जस्ट रियली लव दैट डाइट. एंड क्योंकि मेरे पीछे जो लम्प सर्जरीज हुए हैं मैंने उनको क्योर किया है इस डाइट से. सो जिसका मुझे लगातार मैंने 2-3 सर्जरीज करा लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल से. 40, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, आई एम सॉरी. तो बड़े बड़े हॉस्पिटल से मैंने कनेक्शन में रही हूँ और सबने, सारे सर्जन्स ने मुझे बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है, बस आपको लगातार सर्जरीज कराते रहना है. सो वो एक पॉसिबिलिटी नहीं है. तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ और मैं अपनी स्टडी करने लगी, मेडिकल रिपोर्ट्स एंड डाइट्स एंड एवरीथिंग. सो मैंने अपना इलाज खुद किया, मैंने अपने जड़ से लंप को ख़त्म कर दिया. लास्ट सर्जरी मैंने अवॉइड करी सिर्फ अपनी डाइट और अपनी खुद के रिसर्च की चीज़ों से. सो मैंने मेडिकेशंस लिए, ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारे एंजाइम्स लिए, मैंने बहुत सारे वाइटामिन लिए, और मेरा मेन था डाइट. कीटो डाइट से मैंने अपना लंप ख़त्म कर दिया, बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया. और इट्स बिन ऑलमोस्ट 1.5 ईयर और मोर देन 1 ईयर, आई वुड से 1.25 साल हो चुका है. लंप वापस नहीं आया है और आई एम परफेक्टली ऑल राइट, आई एम इन गुड शेप, और आई हैव वॉन दिस ब्यूटी पेजेंट टाइटल एज वेल. सो आप अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. तो ऑफ कोर्स आई रिवर्ट बैक टू यू ऑन दैट. सो इन एनी केस, चलिए, अगर आप पर्सनलाइज डाइट भी नहीं लेना अगर आप अभी इंटरेस्टेड नहीं है, आप नॉर्मल करना चाहते हैं, तो मैं आई कीप गिविंग यू टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द वीडियोज, कि आप अगर उससे आपको आई होप कि बहुत हेल्प होगी. आप उससे अगर आप फॉलो करेंगे तो उससे भी बहुत हेल्प होगी. सो इन दैट केस, अगर हम नॉर्मल, जैसे हम नॉर्मल डाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप कैलोरीज जब देखिए, लेट्स सपोज आपने डिसाइड किया कि मैं जर्नली 250 कैलोरीज खाती हूँ, आप काउंट कीजिए. देयर आर एप्स अवेलेबल जिसके मैं लिंक्स डाल सकती हूँ बीच में, जिसमें आप अपनी कैलोरीज काउंट कर सकते हैं. तो मैं उस देयर इज एन ऐप हेल्दीफाई मी विच इज़ लाइक वेरी फेमस ऐप, जो कि मैं भी काफ़ी यूज़ करती हूँ अपनी कैलोरीज काउंट करने के लिए. तो आई कैन पोस्ट अ लिंक बिलो. आप उसमें काउंट कीजिए कि आप जर्नली जो खा रहे हैं वो कितनी कैलोरीज है पहले तो, कि वो 2,500 हैं, 2,200 हैं, 2,300 हैं, 3,000 है, कितनी कैलोरीज है. उसके बाद आप उसको कम करना शुरू कीजिए. आप एकदम से 2,500 से सीधा 1,500 पे नहीं आ सकते हैं. सो आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट करना है. अगेन आपको 2,500 से आप 2,200 पे आ जाइए. 2,500 कैलोरीज अगर आप ले रहे हैं तो 2,200 लीजिए, फिर आप 2,000 लीजिए, फिर आप 1,800 लीजिए. देन स्लोली एंड ग्रेजुअली गो इन डन. तो आप उसमें भी आपका चॉइस ऑफ फूड आप उसको चेंज कीजिए. इंस्टेड ऑफ हैविंग पराठास ऑल द टाइम, हैव चपातीज. और आप स्टफ रोटी इंस्टेड ऑफ स्टफ पराठा, उसमें घी लगा लगा के, तो आप उसको स्टफ रोटी खा सकते हैं. अगर आपको स्टफ रोटी अच्छी नहीं लग रही है तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग 2-3 स्पून और 4 स्पून ऑफ घी और ऑयल इन द पराठाज, आप जर्नली उसमें ड्रॉप्स डाल सकते हैं, कि आपने एक तरफ 5-6 ड्रॉप्स डाले, अच्छे से उसको स्प्रेड कर लिया, जितना जितना भी कम से कम हो सके. दूसरी तरफ आपने कुछ स्प्रेड कर लिया. इस तरह से आप थोड़ा सा मैनेज करना शुरू कीजिए. स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आप उसको भी और कम कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है. आप सब्जियों में अगर 10 स्पून ऑयल डाल रहे हैं तो उसको 5 कर दीजिए, और उसको 4 कर दीजिए, 3 कर दीजिए. तो जितना कम कर सकते हैं उतना कम कीजिए. स्टार्च वाली चीज़ों पे थोड़ा, आलू वगैरह जिसमें ये डेड कैलोरीज हैं आपकी, ये डेड कार्ब्स हैं, इसमें कोई आपको वाइटामिन मिनरल्स या कोई कुछ खास नहीं मिल रहा है. राइस, चपातीज भी में ज़्यादा कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, फाइबर होता है विच इज़ गुड. तो ऐसा डरने वाली बात नहीं है. लेकिन राइस और चपाती में लोग, अगर बॉयल राइस खाइए, आप कुकर वाले राइस मत खाइए जिसमें स्टार्च होता है. तो आप बॉयल करके राइस को छान लीजिए, और देयर इज नो प्रॉब्लम इन राइस एंड चपाती. अगर आपको लगता है कि आप राइस और चपाती के बिना नहीं सर्वाइव कर सकते तो मत कीजिए, नो प्रॉब्लम. देयर इज नो प्रॉब्लम. जर्नली डाइटिशियंस कहते हैं रोटी छोड़ दो, राइस छोड़ दो, खाली सब्जी खा लो, खाली दाल खा लो. ऐसे कुछ हम बीइंग इंडियंस हम सर्वाइव नहीं कर सकते. हमें रही चाहिए रोटी और राइस. आप खाइए रोटी और राइस, देयर इज नो प्रॉब्लम इन रोटी और राइस. ठीक है, आपको 2 रोटी खानी 2 खाइए, 6 रोटी खानी 6 खाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, आपको भूख लग रही है, आप 6 रोटी खाइए, नो प्रॉब्लम. ओवर ईट मत कीजिए. अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो 4 खाइए, 4.5 नहीं खानी है. आपको एक टुकड़ा भी और नहीं खाना है. ठीक है, अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो 2 खाइए, 2.5 मत खाइए. ठीक है.
सो आप जितनी भूख है उतना खाइए, स्लो खाइए, ताकि आपकी बॉडी को टाइम मिले आपके दिमाग तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में कि वेदर यू आर फुल और नॉट, आपका पेट भर चुका है या नहीं। अगर आपका पेट भर चुका है तो वो आपकी दिमाग तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में टाइम लगाता है। इट टेक्स अराउंड 20 मिनट्स फॉर द स्टमक टू इन्फॉर्म द ब्रेन कि आपके दिमाग आपके आपके पेट को आपके दिमाग तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं कि हाँ भाई मेरा आपका पेट भर चुका है, अब आपको और खाने की जरूरत नहीं है। तो आप स्लो खाइए, आप अच्छे से आराम से चबा चबा के खाइए, ताकि आपके पेट को मेहनत कम करनी पड़े, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिले थोड़ा। आप चबा चबा के स्वाद लेके खाइए, आप अपनी बाइट मुंह में डाल के उसका टेस्ट लीजिए, निगलिए मत, क्योंकि टेस्ट तो सिर्फ खाली आपकी जबान पे आना है। आपके पेट में जाके किसी चीज को कोई टेस्ट नहीं आने वाला। फिर चाहे आप करेला खाइए, चाहे आप जलेबी खाइए, पेट में जाके कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको टेस्ट नहीं आने वाला। हाँ, पेट की हेल्थ को जो फायदा होगा वो आएगा, टेस्ट नहीं आएगा, टेस्ट सिर्फ आपको मुंह के अंदर आएगा। तो अगर आप टेस्ट के लिए इतना क्रेजी होते हैं हम लोग, तो टेस्ट को फील तो कीजिए, कम से कम आप उसको मुंह में रखिए कुछ मिनट, ताकि आप उसको कुछ सेकेंड्स रखिए कि आप उस टेस्ट को फील तो कर सकें। आप निगल रहे हैं फटाफट तो उसमें आपको पता भी नहीं चलेगा आपने क्या खाया क्या नहीं खाया। जस्ट वेट, रिलैक्स, इंजॉय योर फूड, इंजॉय योर फूड, ईट इट स्लोली, नाइसली, आराम से चबाइए, आराम से खाइए, अपने मुंह में फील कीजिए उस टेस्ट को अपने। जो अगर आपने कभी लेट्स सपोज पार्टी में हैं और आप काफ़ी दिन बाद कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या कुछ अच्छे जूस पी रहे हैं जो कि आप जनरली नहीं पीते हैं डाइट को अच्छे से फॉलो करने के लिए, तो आप एक सिप, छोटा सा बारीक सा छोटा सा सिप लीजिए, आप उसको मुंह में फील कीजिए। फिर उसके बाद 2 मिनट बाद फिर एक सिप छोटा सा लीजिए, उसको पूरे अपने माउथ के अंदर फील कीजिए। आई एम टेलिंग यू, आप जर्नली जो आप अभी तक कोल्ड ड्रिंक को पसंद कर रहे थे, अभी आप और भी ज्यादा इंजॉय कर सकते हैं अगर आप कम पिए, धीरे पिए और कभी कभी पिए। कोल्ड ड्रिंक्स इज लाइक इट्स लाइक द वर्स्ट काइंड ऑफ बेवरेज यू कैन एवर इमेजिन। सबसे घटिया बेवरेज होते हैं अगर हेल्थ वाइज देखा जाए तो ये कोल्ड ड्रिंक्स और पैक्ड ड्रिंक्स और जूसेस और ऑल दीज काइंड ऑफ ड्रिंक्स, ये सबसे ज्यादा बुरे होते हैं आपकी हेल्थ के लिए। आप अगर आप एक अनहेल्दी खाना खा रहे हैं तो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको वो जो साथ में अनहेल्दी ड्रिंक्स ले रहे हैं आप, वो कितना उससे कहीं ज्यादा नुकसान करते हैं आपको। तो आई वुड से कि आप, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम आप सन्यासी बन जाइए, आपने कभी कोल्ड ड्रिंक पीनी ही नहीं है, आपने कभी जूस पीना ही नहीं है। सो आप कभी कभी इंजॉय कीजिए, जब भी आप पार्टी में जा रहे हैं, आपके आपके घर पे कोई डिनर पे आ रहा है या आप किसी डिनर पे जा रहे हैं, तो टेक अ स्मॉल ग्लास ऑफ जूस और कोल्ड ड्रिंक और वट एवर यू लाइक, और छोटे सिप्स लीजिए, छोटे सिप्स लेके उसको अपने माउथ में फील कीजिए, इंजॉय कीजिए अपने ड्रिंक को। सिर्फ ऐसे गड़गड़ गड़गड़ आप पी जाएंगे, खत्म, 1 सेकंड के अंदर वो प्लेजर खत्म हो जाएगा। तो वाई टू फिनिश द प्लेजर, जो आपको अच्छा लग रहा है आप उसको एंजॉय करो ना लंबे टाइम तक। आप उसको फटाफट से फिनिश कर दोगे, उसका क्या फायदा है, उसका कोई फायदा नहीं है। सो इन दैट केस एंजॉय द फ्लेवर। सो आप अपने छोटे छोटे सिप्स लीजिए, आप एंजॉय कीजिए। सो और जर्नली आपको डेली बेसिस में अगेन देर आर अ फ्यू वाइटामिन्स, फिश टैबलेट्स आ रही हैं आजकल काफ़ी मार्केट में, एप्पल साइडर विनेगर जो काफ़ी फेमस है आजकल, उसके अलावा वाइटामिन टैबलेट्स हैं और भी कई तरह की टैबलेट्स हैं। मैं उसका भी लिंक मैं डाल सकती हूँ आपके डिस्क्रिप्शन में, तो उनको आप मेरे को अच्छे से नाम नहीं याद आ रहा है। फास्ट एंड अप, यस, फास्ट एंड अप इज़ अ वेरी नाइस कंपनी, मैं बहुत यूज़ करती हूँ फास्ट एंड अप। सो मैं उनका आपको लिंक डाल दूंगी। तो आप फास्ट एंड अप के बहुत सारे अच्छे वो हैं, ड्रिंक्स हैं। आई यूज देम एज माई ड्रिंक्स एज वेल, कि वो दोज आर हेल्दी ड्रिंक्स फॉर मी। कि आप एक विटामिन टैबलेट ले रहे हैं, आपको शायद हो सकता है शुरुआत में उसका टेस्ट उतना पता ना चले, क्योंकि आपकी टेस्ट बर्ड्स, आपकी ज़बान पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिनको आदत लग जाती है ये जंक फूड खाने के बाद, आप हल्के फ्लेवर्स को टेस्ट नहीं कर पाते हैं। बट जब आप छोड़ना शुरू करेंगे विद इन 15 to 20 डेज, आपके जो टेस्ट बर्ड्स है आपकी ज़बान पे, छोटे 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 जो दाने होते हैं उनको टेस्ट बर्ड्स कहा जाता है। तो टेस्ट बर्ड्स के ऊपर जो एडिक्शन है वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाता है। तो 15 से 20 दिन बाद वो क्लियर हो जाते हैं आपके टेस्ट बर्ड्स। जब टेस्ट बर्ड्स क्लियर हो जाते हैं तो आप हल्के टेस्ट को भी बहुत ज़्यादा फील कर सकते हैं। सो बहुत फ़ायदे हैं वैसे डाइट कंट्रोल करने के, कि जो फ्लेवर्स आप जर्नली अगर एक लेवल तक फील करते हैं, और अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं तो आप जब कभी कभी उस तरह की चीज़ें पीते हैं या फिर ये हल्के ड्रिंक्स या जैसे वाइटामिन ड्रिंक्स पीते हैं, तो आप वो जो आपका टेस्ट है वो आप एक छोटा सा टेस्ट, हल्का सा एकदम, वो भी आप एक्सट्रीम लेवल तक फील कर सकते हैं।
बहुत एक्सट्रीम लेवल तक फील कर सकते हैं, तो बहुत बहुत फ़ायदे भी होते हैं। सो चीट डाइट को आप क्रेज़ीली एन्जॉय कर सकते हैं, जो जनरली आप उतना एन्जॉय नहीं करते हैं फूड को। सो उस तरह की चीज़ें आप अपनी डेली बेसिस में डालिए, नींबू पानी, शिकंजी, फिर आप नारियल पानी, छाछ है आपका, विटामिन ड्रिंक्स भी आजकल बहुत ईज़िली है, बहुत बहुत आजकल तो बहुत चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं आपको काफ़ी सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करती रहूँगी अपनी अलग आगे भी वीडियोज़ में, जो भी जनरली हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में, अच्छे ऑप्शंस हैं। सो आप उनसे ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर आपको अपना कुछ प्रोडक्ट पसंद है तो आप वो ऑर्डर कर सकते हैं। सो आप इस तरह के ड्रिंक्स वगैरह यूज़ कीजिए डेली डेली बेसिस में, और उसके बाद अपनी हेल्दी डाइट, अपने जितना फ्रूट्स खा सकते हैं फ्रूट्स खाइए, सैलेड खाइए। अब खाने से पहले प्रॉपर एक अच्छा एक प्लेटर लेके बैठिए कि हाँ भाई ये प्लेट मुझे आज फ्रूट या सैलेड मिक्स करके मेरे को ये खाना है। सो पहले उसको खा लीजिए, और उसके बाद आप अपना चपाती वगैरह लेके बैठिए, एक चपाती लीजिए, दाल लीजिए, ऑयल कंट्रोल कीजिए जितना भी है, क्योंकि देखिए मिक्सिंग अप डाइट इज़ नॉट गुड, कि आप ऑयल भी खाओ और आप कार्ब्स भी खाओ, और आप सब कुछ मिक्स करके खाओ, इट विल नॉट वर्क। जब आप बहुत ज़्यादा ऑयल और कार्ब्स मिक्स कर देते हैं तो वो काम नहीं करता है, वो नुकसान करता है। तो आप उनको सेपरेट कर दीजिए, आप या तो फैट डाइट कीजिए, या तो ऑयल को हटा दीजिए अपनी डाइट में से, और नॉर्मल आप अपना जो कैलोरी काउंट डाइट कीजिए। तो आप उसमें फ्रूट्स वगैरह खाइए, फिर उसके बाद आपके जो फ्रूट्स वगैरह हो जाएगा, देन आप नॉर्मल दाल, चपाती, राइस जो भी आप खाएँ, बॉइल्ड राइस, नॉट कुकर राइस गाइज़। मैं राइस और चपातीज़ के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। आई एम परफेक्टली फाइन विद दैट, जितना खाना उतना खाइए, बट चपातीज़ नॉट पराठास, एंड बॉइल्ड राइस छान लीजिए, आप उसको खूब सारे पानी में बॉईल कर लीजिए, जब वो पक जाए तो उनको छान लीजिए, एंड देन यू ईट दैट, यूज़ दैट। सो राइस, चपाती, दाल, सब्जी, जो भी एक बैलेंस अच्छा मील है वो लीजिए, और अपना अच्छे से पेट भर के खाइए। ओवर ईटिंग मत कीजिए प्लीज़, ओवर ईटिंग मत कीजिए, आपको कम नहीं खाना है। कैलोरीज काउंटिंग डाइट में सबसे वर्स्ट चीज़ है कि डाइटिशियंस आके आपको कहते हैं बस इतना सा, एक चपाती खाओ, या आधा रोटी, आधा कटोरी या एक कटोरी दाल खाओ, या इतना खाओ या उतना खाओ। आपको आपको अपने आप को भूखा नहीं रखना है, दिस नो पॉइंट। जब आप भूखे रहते हैं तब आप डाइट नहीं कर सकते। वर्स्ट चीज़ होती है डाइट ना फॉलो कर पाने की। लोग डाइट स्टार्ट करते हैं और क्यों फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक दिन, दो दिन, 4 दिन, 5 दिन वो जब अपने आप को भूखा रखते हैं, एक तो वैसे ही ऑलरेडी डिफिकल्ट होता है टेस्ट को अवॉइड करना, ठीक है, क्योंकि जो आपके टेस्ट बड्स को एडिक्शन है पराठे खाने की, या कोल्ड ड्रिंक पीने की, या चिप्स चॉकलेट्स खाने की, तो आप उस एडिक्शन को हटाना वैसे भी आपके लिए शुरुआत में डिफिकल्ट है, और उसके बाद आप अपने आप को भूखा भी रख रहे हैं। अब आप अपने, जब आपको भूख लगेगी तब आपका दिमाग काम करना बंद करने लग जाएगा, एंड देन इट विल से कि बस अब बहुत हो गया, छोड़ो ये बकवास, लाओ एक बढ़िया सा बर्गर। सो बहुत हो गई ये बकवास। सो आपको अपने आप को भूखा नहीं, फर्स्ट रूल डाइट कोई भी फॉलो करने का होता है, आप अपने आप को भूखा नहीं रखिए। आपको शुरुआत में जब आप डाइट शुरू करते हैं तो आप ओवर ईट कर, मतलब ओवर ईट तो ऑफकोर्स लाइक नॉट पेट से ज़्यादा, लेकिन अगर आपको 2 रोटी, जर्नली आप 2 पराठे खाते हो और आप रोटी खा रहे हो तो आपका पेट नहीं भर रहा है, तो आप 3 रोटी खा लो, ठीक है। आप, आपको भूख लगी है तब भी आपको परेशानी हो रही है कि नहीं मुझे भूख लगी है, आप 4 रोटी खा लो। बस आपको अगर लगता है कि नहीं जी अब मेरा पेट भर गया, आराम से खाओ, तो 4.5 रोटी नहीं खानी है, बस ओवर ईट नहीं करना है। और बाकी आपको नो प्रॉब्लम, आप राइस, रोटी, दाल, चावल, आप जो मर्जी खाइए खाइए। आफ्टर अ वाइल जब आपके एडिक्शंस भी कम होने लग जाएंगे, आपका बॉडी पे कंट्रोल आने लग जाएगा, और जब आप स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके जो ये टेस्टी लगने लग जाएगा आपको नॉर्मल खाना, तो आपको अपने आप फील होगा कि आपकी भूख कम हो रही है। आपकी बॉडी, जब आप वेट रिड्यूस करना शुरू करेंगे, मे बी 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम डेली बेसिस में, स्लोली एंड ग्रेजुअली जो भी आपको अपना वेट चेक करते रहिए, हर चौथे 5वें दिन आप अपना वेट चेक करिए, तो जो भी आपका वेट रिड्यूस हो रहा है, तो बॉडी आपकी स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका बॉडी आपको बताने लगती है कि आपको उतनी भूख नहीं लग रही है। आप 4 रोटी खा रहे थे, अब मे बी आफ्टर वीक आपको लगेगा कि नहीं यार 4 का मन नहीं है, 3.5 रोटी बहुत है मेरे लिए अभी, आज आज मेरे को आधी रोटी बच रही है। अगर आप 4 खाते हैं तो आधी रोटी आपको लग रहा है कि मुश्किल हो रहा है खाने में, तो छोड़ दीजिए उसे। आपका पेट डस्टबिन नहीं है गाइस। मैं फूड बर्बाद करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे एक भी दाना अन्न का, खाने का बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं है। सो मैं स्लोली खाती हूँ, और मैं
छोटा छोटा करके लेती हूँ। जैसे मुझे एक चपाती खानी तो एक लूंगी, फिर मुझे और भूख लग रहा है कि लग रही है तो मैं एक और लूंगी, अगर और लग रही है तो और लूंगी। तो मैं इकट्ठे 4 रोटी अपनी प्लेट में लेके नहीं नहीं बैठती हूँ कभी भी कि मैं उसको वेस्ट करूँ। और आपका पेट भी डस्टबिन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अन्न वेस्ट नहीं करती तो मैं जबरदस्ती खा लूंगी कि मेरी प्लेट में बच रहा है। तो मैं उसको रख देती हूँ, थोड़ी देर बाद खा लेती हूँ अगर जब भी मुझे बाद में भूख लगी। और पहले तो मैं लेती ही बहुत कम हूँ। तो आप अपनी प्लेट में कम रखिए, अगर आपको और भूख लगी है उठ के दोबारा जाइए किचन में, दोबारा आप उसमें सर्व कर लीजिए, फिर आप लेके बैठिए खाइए, फिर उसके बाद दोबारा जाइए अगर आपको और चाहिए तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको एक हफ्ते बाद शायद फील होगा कि 4 रोटी नहीं आ रहा है, 3.5 रोटी खाने का मन है आज, और आधी खाई नहीं जा रही, तो आधी रोटी को रख दीजिए, थोड़ी देर बाद आपको आधे 1 घंटे 2 घंटे बाद भूख लगेगी, आप तब खा लीजिए। उसके बाद आपको और एक हफ्ते बाद फील होगा कि मुझे 3 रोटी खाने का मन है, मुझे आज 2.5 रोटी खाने का, या मेरी अब मैं एक ही रोटी खाता हूँ, मैं एक कटोरी दाल खा लेता हूँ आज, या मैं एक कटोरी सब्जी खा लेता हूँ। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होगा कि आपको मन करेगा कि अरे यार आज तो मेरा रोटी खाने का मन नहीं है, आज तो मैं खाली दाल खा लेती हूँ, या खाली सब्जी खा लेती हूँ, या खाली सैलड खा लेती हूँ। सो आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी बॉडी को सुनिए, ये बॉडी आपको बताती रहती है। हमारे को प्रॉब्लम है कि हम अपनी आदत के मुताबिक चलते हैं कि जी मैं तो 2 ही रोटी खाता हूँ, मैं तो 2 ही रोटी खाऊंगा, मैं 4 खाता हूँ, मैं 4 ही खाऊंगा। तो आपको जबरदस्ती नहीं खाना, अपनी बॉडी को सुनिए। आपकी बॉडी आपको बताती है, आपको फीलिंग देती है कि आपको इससे ज्यादा भूख नहीं है। आपको जरूरी नहीं है कि आज डिनर करना है, आज यू डो आपने हैवी लंच खाया था या आपने स्नैक खा लिया था, आपको जरूरी नहीं है जबरदस्ती लंच डिनर करना है। तो आपको नहीं मन कर रहा है मत कीजिए, जबरदस्ती मत खाइए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज। अगर आपको हैवी लंच किया और आपको खाना खाने का मन नहीं है, फ्रूट्स खा लीजिए, सैलड खा लीजिए, जस्ट कीप अ ट्रैक कि आप अच्छी चीजें हेल्दी पैक्ड फूड मत खाइए, प्लीज प्लीज। पैक्ड फूड, पैक्ड जितना भी आपका खाने की चीजें या आपकी जितने भी मिक्सचर्स, नमकीन, बिस्किट्स, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, और जितने भी पैक्ड नूडल्स वगैरह, जितनी भी पैकेट में बनी हुई चीजें आती हैं, आपका ये ओट्स, मसाला ओट्स, मसाला उपमा, और ये सारी चीजें, इन सब में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं विच इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी एंड हार्मोन्स। सो प्लीज आप रॉ ओट्स ले लीजिए और उसको रॉ ओट्स को मसाला डाल के, अगर आपको सॉल्टेड पसंद है तो वेजिटेबल्स डाल के मसाला डाल के बना लीजिए। अगर आपको दूध के साथ पसंद है दूध के साथ बना लीजिए, बट रॉ लीजिए, रॉ ओट्स लीजिए, रॉ चीजें लीजिए और उसको पकाइए अपने हिसाब से। आप पैकेट्स वाली चीजें मत खरीदिए, ठीक है। तो इस तरह आप अपना ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज़ों में चेंज कीजिए। आप ब्रेड एकदम से नहीं छोड़ सकते हैं तो आप वाइट ब्रेड से ब्राउन ब्रेड पे आ जाइए, स्लोली एंड ग्रेजुअली छोड़िए। एकदम से मैं कुछ भी एकदम से नहीं छोड़ने की ज़रूरत है, स्लोली छोड़िए, ठीक है। जहाँ आप 4 ब्रेड्स दिन की खाते हैं वहाँ आप 3 खाइए, फिर 2 खाइए, फिर 1 खाइए। और अगर ज़रूर फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका टेस्ट उससे अगर हटता जा रहा है तो आप मत खाइए। आपके लिए चपाती इज़ द बेस्ट। आपने घर में अपने आटा बना के अपने अपने खुद से चपाती बनाई है, उससे ज़्यादा हेल्दी क्या हो सकता है। आप बाहर से ब्रेड लेके खा रहे हैं, उसमें कई तरह के प्रिजर्वेटिव्स वगैरह, केमिकल्स वगैरह, फ्लेवर्स डले होते हैं। सो उसमें क्या ज़रूरत है आपको बाहर से चीज़ लेके खाने की। अगर आप चपाती, हम बीइंग इंडियंस हम इतना ईजिली चपातीस बना लेते हैं घर पे, तो फ्रेश चपातीस खाइए, दैट्स बेस्ट। फ्रेश राइस खाइए, दाल खाइए, सब्जी खाइए, न्यूट्रिला खाइए, सोया खाइए। देयर आर टन्स ऑफ गुड फूड, चिकन, मटन, फिश, दीज आर एक्सट्रीमली हेल्दी स्टफ। सुपर फूड्स खाइए, लाइक आपके आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, जो स्नैक्स हैं। स्नैक्स में इंस्टेड ऑफ नमकीन बिस्किट के आप एक छोटा सा बाउल रोज का बनाइए जिसमें सीड्स लीजिए, सनफ्लावर सीड्स हैं आपके, कई तरह के सीड्स आते हैं मार्केट में, वो लीजिए, एंड देन मिक्स बना लीजिए उसका एक अच्छा सा। और आपके पफ्ड राइस आते हैं, उसके साथ एक मिक्सचर बना के रख लीजिए, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह मिक्स करके। थोड़े पीनट्स खा सकते हैं आप, थोड़ा आलमंड्स खा सकते हैं, थोड़े वॉलनट्स खा सकते हैं, कई तरह के नट्स हैं। तो आप एक छोटा सा बाउल अपना अच्छा सा बना के रखिए, मिक्स करके बना के रख लीजिए, या फिर सेपरेटली जैसे आपको, जैसे सिर्फ आलमंड्स पसंद है या सिर्फ वो पसंद है तो वो अलग अलग करके रख लीजिए। आप अपना एक लेके बैठिए चाय के साथ, अच्छा एंजॉय कीजिए। इंस्टेड ऑफ हैविंग फुल फैट मिल्क, आप ये टोन्ड या डबल टोन्ड मिल्क आपको बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, वो सब यूज़ कीजिए। आपको फैट की ज़रूरत नहीं, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, और न्यूट्रिएंट्स आपको पूरे मिलेंगे लो फैट में, डबल टोन में, स्किम्ड मिल्क में। तो आप इन सबको ट्राई कीजिए। छाछ को अपना साथ में आप ले सकते हैं, योगर्ट्स को ले सकते हैं, दीज आर वेरी गुड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो इस तरह की चीज़ें कीजिए। सो आई गेस गाइस, ये 5 चीज़ें हो गई हैं आपकी, इंक्लूडिंग वाटर, स्लीप, आपका पानी, आपका नींद, और आपका मेडिटेशन, एंड देन आपकी फिटनेस, एक्सरसाइजिंग, एंड देन डाइट। तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे अगर इन पर ध्यान दे रहे हैं
तो 100% आई कैन गारंटी यू 100% you will live a good life, good healthy life, energetic life, you look good, you'll feel good, you'll enjoy your life. So आप वेट लूज करेंगे अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप कैलोरीज डेफिशिएंट, कैलोरीज कम लीजिए, अच्छा खाना खाइए, तो आप अच्छी हेल्थ कंटिन्यू करेंगे, आपकी स्किन बेटर होने लगेगी, आपके बाल बेटर होने लगेंगे आपकी। और ऑफ कोर्स देयर इज कीटो डाइट एज वेल, जो अगर आप उस बारे में जानना चाहें मैं वो भी बताऊंगी। तो आप वो अगर ट्राई करेंगे तो उसमें स्किन, कीटो इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली गुड फॉर योर स्किन एंड हेयर एंड टन्स ऑफ अदर स्टफ, जैसा कि मैंने बताया आपको। सो उस अगर वो आप नहीं भी कर रहे हैं, आप नॉर्मल डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये फॉलो कर रहे हैं, तो ये 5 चीज़ें भी अगर आप रिगरसली डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे हैं तो 100% आप एक परफेक्ट हेल्दी बॉडी के साथ मज़ेदार और इंजॉयबल और ब्यूटीफुल लाइफ जिएंगे। दैट्स माई गारंटी टू यू। सो गाइज आई गेस आज के लिए इतना ही। ये मेरी पहली वीडियो थी being face to face with you guys, so I will keep posting new videos every now and then, और जल्दी मैं यही जो 5 चीज़ें हैं उनकी एक वॉइस ओवर वीडियो आई होप मैं डाल पाऊँ एज सुन एज पॉसिबल विद पिक्चर्स एंड ऑल, शायद जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में आपको मैं इन सब चीज़ों के बारे में समझा पाऊँ। और उसके बाद मैं कोशिश करूँगी स्पेसिफिकली एक के बाद एक मैं एक एक पॉइंट पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ और डिफरेंट डाइट्स के बारे में भी वीडियोस बना पाऊँ। सो इट्स जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ कोर्स। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई होप यू गाइज आर ऑल्सो एक्साइटेड फॉर बीइंग विद मी। Thank you so much, and please watch my video. Please don't forget to subscribe and like my videos, and please आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइज टू फॉलो माई वीडियोज़, और आप नई वीडियोज़ बहुत ईजिली देख पाएँ, आपके फीड्स में बहुत ईजिली नज़र आ पाएँ और आपको मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। सो आई होप आपको पसंद आई सारी डिटेल्स और आप आगे भी देखना चाहेंगे, तो हम फिर से दोबारा जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।